जय हिंद मेरे सभी भाइयों को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा मेरे सभी भाई जो हैं वो बढ़िया होंगे और पूरी मेहनत के साथ शिद्दत के साथ अपने एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो कर रहे होंगे। जो कुछ क्लासेस में पढ़ रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसकी रिवीजन भी जो है वो अच्छे से कर रहे होंगे। तो मेरे भाइयों, आज की क्लास के लिए तैयार हैं आप सब दोस्त? जल्दी से सबसे पहले एक चीज़, आवाज़ वगैरह देख लीजिए क्लियर है, कोई आवाज़ में इशू तो नहीं है? ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सब सेट है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास जो है वो हम स्टार्ट करेंगे मेरे भाई। तो उसके साथ साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता दूं, जैसे कि एज़ यूजुअल हमारा रहता है व्हाट्सएप का ग्रुप, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आप सभी के लिए। ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे सभी भाई, ठीक है। तो आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं हम एक क्वेश्चन के साथ कि बताइए रियल फाउंडर, क्योंकि आपका टेस्ट जो है वो लेना पड़ता है, ठीक है, कि आपने लास्ट क्लास में जो पढ़ा है वो आपको अभी तक याद भी है कि नहीं। रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर, गुप्ता एम्पायर के रियल फाउंडर जो है वो किसे कहा जाता है? इसका आंसर देंगे पहले सभी दोस्त। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रहेगा, कोई आपको अगर डाउट होगा, कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, आप वहाँ बता सकते हैं, ठीक है। अगर कोई इम्प्रूवमेंट की किसी चीज़ की आपको लगता है ज़रूरत है सर, तो आप वो भी बता सकते हैं। बाकी रिव्यू जरूर दीजिएगा क्लास ख़त्म होने के बाद कि क्लास कैसा लगता है आपको, क्वेश्चन समझ आते हैं कि नहीं आते हैं। क्वेश्चन जो कंटेंट है उनकी क्वालिटी वो मेरे पे डिपेंड है, वो मैंने बिल्कुल एकदम पेपर के हिसाब से ठीक रखी हुई है। बस आप रिव्यू में ज़रूर बताइए कि क्लास कैसा लगता है आपको, ठीक है। चलिए, तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहा और स्टार्ट करते हैं आज का पहले क्वेश्चन के साथ। हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे आज़ादी के बाद, 1947 के बाद, ठीक है। हिंदी वाले जो भाई होंगे वो निराश मत होइएगा, उनके लिए हिंदी में प्रबंध किया हुआ है, हिंदी में आप क्वेश्चंस जो हैं वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो कुछ वैसे टिपिकल टाइप वर्ड्स रहेंगे वो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा हिंदी में। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेरे भाई पहले जो हैं वो प्रेसिडेंट रहे हैं, वो कौन रहे हैं इंडिपेंडेंस के बाद? ऑप्शंस आप सभी के सामने रहेंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, ऑप्शन नंबर डी वाले भाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये रहे थे पहले। और इसके सिवा बात करते हैं सच्चिदानंद की। सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये फर्स्ट टेम्परेरी प्रेसिडेंट रहे थे, ठीक है, लिख लीजिए सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं ये कौन थे? फर्स्ट टेम्परेरी पूछता है क्वेश्चन भाई कि पहले टेम्परेरी कौन थे, ठीक है, अस्थाई, टेम्परेरी अस्थाई, ठीक है। फर्स्ट टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, क्लियर है। मैं आपको फिर से एक चीज़ बोलता हूँ, कोई डाउट वगैरह रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और मेरे भाई सभी दोस्त एक चीज़ का ट्राई करेंगे, साथ साथ में जो कुछ आंसर्स आपको आते होंगे वो साथ साथ में बताते जाएंगे, ठीक है। इससे मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंट फील होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनी विल हैज़ बीन डिफाइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मनी विल जो है वो किस आर्टिकल के अंडर आता है? मनी विल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ये देखो, ये करंट अफेयर से भी क्वेश्चन बनेगा और इकोनॉमिक से भी क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि अगर तो वो महीना चल रहा होगा मनी विल वाला तो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, और दूसरा इकोनॉमी से तो ये रहेगा ही रहेगा। तो आर्टिकल नंबर 110, कौन सा? आर्टिकल नंबर 110 जो है ये डिफाइन करता है मनी विल को। क्या करता है? डिफाइन करता है मनी विल को, मनी विल डिफाइन करता है, ठीक है। ये जो सीरीज चल रही है इसमें आपके जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक्स ऑलमोस्ट सब जो है वो क्लियर होते जाएंगे, कवर करते जाएंगे हम, ठीक है। जो कुछ बच भी जाएंगे एट द एंड, जब आपके एग्जाम के डेज आ जाएंगे तो हम एक छोटे छोटे मैराथन टाइप कर लेंगे, उनमें आपको टॉपिक वाइज भी कवर करवा देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट कॉजेज मोस्ट कंप्यूटर एरर? कंप्यूटर में अधिकतर जो एरर्स होते हैं, एरर होते हैं हिंदी में त्रुटियां बोलते हैं उन्हें, ठीक है। त्रुटियां जो होती हैं, एरर्स होते हैं, उनका मेन कारण क्या है? क्या प्रोग्राम एरर होता है, हार्डवेयर फेलियर होता है, या फॉल्ट इन मीडिया, या फिर एरर इन डाटा एंट्री? डाटा एंट्री का और ये फॉल्ट मीडिया का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर आपको कंफ्यूज भी होना तो प्रोग्राम एरर में और हार्डवेयर फेलियर में हो जाइए, ठीक है। तो हमारा आंसर इसमें क्या रहेगा? आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर
बी मेरे भाई जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। हार्डवेयर फेलियर जो है ये एक मोस्ट कॉमन टाइप का एरर आप कह सकते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन टाइप नहीं, मतलब कि मोस्टली एरर जो होते हैं, ठीक है, ये एरर कॉज करता है हार्डवेयर का फेलियर होना। टोटल जो है, टोटल 20 क्वेश्चन की क्लास रहेगी मेरे भाई, और टारगेट आपको मैं देता हूँ सिर्फ और सिर्फ 15 का। 15 कर जाओ तो मान लो कि आपकी तैयारी जो है वो अच्छे खासे लेवल पे चल रही है। बहुत बढ़िया, बहुत सारे भाई आंसर भी दे रहे हैं साथ साथ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। इसी तरह जो है वो आंसर्स आप सभी देते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन दिस यूनिवर्स। इस ब्रह्मांड में दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है, ठीक है। इस ब्रह्मांड में सबसे, अबंडेंट का मीनिंग समझिए, यहाँ पे अबंडेंट मतलब होता है कि बहुत सारी मात्रा में अवेलेबल होना, ठीक है, अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज, ठीक है, बहुत सारी मात्रा में अवेलेबल होना, किसी भी चीज़ का बहुत सारी मात्रा में हमें वहाँ पे मिलना, उसे बोलते हैं अबंडेंट। तो इस ब्रह्मांड में एलिमेंट पूछा गया है दूसरे नंबर जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। एलिमेंट वो समझ लीजिए, वो केमिकल एलिमेंट जो होते हैं ना, फिजिक्स का वो उसके केमिस्ट्री के चार्ट जो होता है 118 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, याद है ना। तो सबसे ज़्यादा जो है मेरे भाई, सबसे ज़्यादा फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा जो है वो पाया जाता है कौन सा, हाइड्रोजन, ठीक है, मोस्टली पाया जाता है ये, जो कि फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम जो है ये सेकंड नंबर पे पाया जाता है, ठीक है, सेकंड मोस्ट ये रहेगा। अब आपके लिए एक एडिशनल क्वेश्चन है मेरी तरफ से कि हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसेस भी होती हैं वो किस कौन सी जगह पे जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है। ये दोनों गैसेस मोस्टली फाउंड एट विच प्लेस, ठीक है। ये कोई धरती पे जगह हो सकती है, ये एटमॉस्फेयर में कुछ हो सकता है, ये यूनिवर्स में कुछ हो सकता है, ये प्लैनेट्स हो सकते हैं, ये स्टार हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा की बात की है मैंने, वो कहाँ पाई जाती हैं, ये मेरे भाई आप आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। जो कुछ क्वेश्चंस आपको मैं एज अ होमवर्क के लिए देता हूँ, देखिए मेरा उनमें एज सच कोई बेनिफिट नहीं है, मुझे उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है, ये आपके फ़ायदे के लिए ही हैं। क्यों, इससे क्या होगा कि आपको अगर उनके आंसर मालूम होंगे तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं मालूम होंगे तो आप उनको सर्च करोगे, उनके बारे में पढ़ोगे। जब आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ोगे, सर्च करोगे ना खुद से लिख के, तो वो चीज़ जो है वो लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में बैठ जाती है, ठीक है। आपको याद आएगा, हाँ मैंने सर्च किया था, उसका आंसर ये था, और एक क्वेश्चन सर्च करते हो उसके साथ एक क्वेश्चन जो है आपको और मिल जाता है। तो इसलिए जो है मैं आपको ऐसे क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ, थोड़ा सा टाइम निकाल के क्लास खत्म होने के बाद कर लिया करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच एक्टिव वॉल्केनो इज नोन एज द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी का लाइट हाउस किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। कौन सा है भाई वोल्केनो, वो बताइए जल्दी से। आंसर्स आपके सामने है, माउंट एटना है, स्ट्रॉम है, या कोटोपैक्सी है, या फिर माउंट वेसुविस है। बहुत बढ़िया, तो स्ट्रॉम बोली जो है बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर जाएगा आपका किसके साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रॉम बोली जो है ये एक एक्टिव वोल्केनो है, एक्टिव मतलब जिसमें से लावा जो है वो निकलता रहता है, ठीक है, मैग्मा निकलता रहता है, बाहर आके मैग्मा जो है वो लावा में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें से मैग्मा निकलता रहता है, वो होते हैं एक्टिव। और इस वॉल्केनो को जो है वो कहा जाता है लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी, ठीक है, भूमध्य सागर का लाइट हाउस इसे कहा जाता है। उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ रहे हो। अगर समझाने के तरीके में थोड़ा सा भी आप चेंज चाहते हैं, या अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप बेझिझक जो है वो बता सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस की गारंटी मैंने ली हुई है, क्वेश्चंस का लेवल, क्वेश्चन की क्वालिटी वो आप मेरे पे छोड़ दीजिए, उसकी आप परवाह मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश सिटी इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ जेंजिटी रिवर, ठीक है, जेंजिटी रिवर के मुख पे कौन सा शहर जो है वो बसा हुआ है। बहुत बढ़िया, ये कहाँ की रिवर है बिल्कुल सही आंसर आने दीजिएगा सभी दोस्त। चलिए 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 जल्दी से, शंघाई में है, ये चाइना की रिवर है ये, ठीक है, चाइना की है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को रखिए आप, गुड मॉर्निंग, इस क्वेश्चन को रखिए आप होमवर्क में, इसका आंसर सब दोस्त जो है वो देंगे, ठीक है। सर्च कीजिए इस क्वेश्चन को,
हिंट आपको दे दिया मैंने, ये कहाँ की है। आंसर जो है वो आप सब करेंगे, याद रखिए क्वेश्चन नंबर 206। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कुछ बच्चों के आंसर आ भी रहे हैं, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों के नहीं आ रहे हैं वो सब बच्चे जो है इस क्वेश्चन को आज का होमवर्क लेंगे और इसका आंसर जो है वो देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ओम्स लॉ के रिलेटेड क्वेश्चन है कि ओम्स लॉ जो है वो किसके रिलेटेड सही माना जाता है। ओम्स लॉ इज ट्रू अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ओम्स लॉ जो है वो किसके रिलेटेड सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात की जाए ओम्स लॉ की, तो ओम्स लॉ है क्या। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर देते जाइए मेरे सभी भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बात की जाए ओम्स लॉ की कि ओम्स लॉ है क्या, सबसे पहली बात, ठीक है। तो ये रिलेशन शो करता है, ये क्या करता है, रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट, बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो है ये रिलेशन जो है वो शो करता है। और दूसरा नंबर, ये वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। इसमें वोल्टेज जो होती है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। वोल्टेज इसमें जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके, करंट के, ठीक है। और ये वैलिड रहता है किसके लिए, ये वैलिड रहता है सुपर कंडक्टर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। शोगात्सु इज द न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। शोगास्तु इज द न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। शोगास्तु जो है ये एक फेस्टिवल है, ये देश में कौन से देश का एक न्यू ईयर मनाया जाता है इसको। जैसे हमारे हिंदुस्तान में भी, जैसे पंजाब में जो है वो बैसाखी को कहा जाता है, न्यू ईयर मनाया जाता है। वैसे गुड्डी पाड़वा आई थिंक महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ठीक है, न्यू ईयर करके। वैसे ही शोगास्तु जो है इसको किस देश का न्यू ईयर मनाया जाता है एज ए न्यू ईयर। तो इसे मनाया जाता है भाई जापान का। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं बच्चों के, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इसी तरह जो एक्यूरेसी के साथ आंसर भी सभी दोस्त जो हैं वो देते हुए चलेंगे। तो जापान का जो है इसे मनाया जाता है, या जापान का आप कह सकते हैं, कहते हैं इसे न्यू ईयर। इसके सिवा ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील का लिख लीजिए। ब्राज़ील का न्यू ईयर जो है वो किसे मनाया जाता है, किस नाम से जाना जाता है, रेविलियन के नाम से, ठीक है। न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड का जाना जाता है मैतरिकी के नाम से, मैटरिकी के नाम से, ठीक है। ये दो जो है इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वॉज द फर्स्ट नेशनल अकेडमी ऑफ म्यूजिक डांस एंड ड्रामा ऑफ इंडिया। म्यूजिक डांस भारत की पहली राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक अकादमी जो है वो कहाँ, कौन सी थी, कौन सी थी। मोस्ट फेमस नाम है ये, ठीक है, आपने बहुत बार जो है वो सुना होगा, उम्मीद कर सकता हूँ। अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, बता देता हूँ, ठीक है। तो संगीत नाटक अकेडमी जो है, संगीत नाटक अकेडमी ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही रहेगा। संगीत नाटक अकेडमी भारत की पहली राष्ट्रीय जो है वो अकेडमी थी म्यूजिक डांस और ड्रामा की, ठीक है। संगीत नाटक अकेडमी भारत की पहली राष्ट्रीय अकेडमी थी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिनॉन्ड म्यूजिशियन श्रीमती एन राजम इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जो एन राजम जो हैं ये किस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से जो है वो संबंधित है, वायलिन, तानपुरा, फ्लूट या फिर सितार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये स्टैटिक से। किससे बनेगा मेरे भाई, स्टैटिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर देंगे, ये किससे संबंधित थे। तो वायलिन जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये वायलिन से संबंधित थे। इसके सिवा दो नाम और दिख रहे होंगे आपको नीचे, ठीक है। दो नाम और क्या क्या दिख रहे हैं, एक दिख रहा है फ्लूट और एक दिख रहा है सितार। ये दो पे भी क्वेश्चन जो है वो बनता है। तो फ्लूट के लिए लिखिए हरि प्रसाद चौरसिया, ठीक है। हरि प्रसाद चौरसिया का नाम आएगा तो ये फ्लूट से संबंधित है। और सितार की बात कर ली जाए तो रविशंकर जाने माने नाम है, रविशंकर आए तो सितार के साथ कीजिए, ठीक है। या फिर अन्नपूर्णा देवी, ठीक है, अन्नपूर्णा देवी, अगर इन दोनों में से कोई भी नाम आएगा तो ये किससे संबंधित है, ये सितार से संबंधित रहेंगे।
बात करते हैं इनके रिलेटेड थोड़ा सा और, एन राजम की तरफ से। तो इनको पद्मश्री जो है वो भी मिला हुआ है। कौन सा मिला हुआ है? पद्मश्री मिला हुआ है। पद्मश्री जो है वो कौन से नंबर का अवार्ड है भाई? कौन से नंबर का सिविलियन अवार्ड है? आपको मैंने बता चुका हूँ, सिविलियन अवार्ड 4 बताए थे, गैलेंट्री अवार्ड बताए थे, जिसमें कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, फिर 4th नंबर पे आता है पद्मश्री। ठीक है, ये याद करके रखो मेरे भाई। जैसे गैलेंट्री अवार्ड्स में सबसे टॉप पे है परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र। इस तरह से जो है वो आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए चीज़ें, तब जाके एग्जाम्स निकलेंगे, ऐसे नहीं बनेगी बात। ठीक है, तो इस तरह की प्रेपरेशन जो है वो सब दोस्त अपनी रखेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हु रोट द फेमस संस्कृत प्ले स्वप्ना वासवा दत्तम। ठीक है, स्वप्ना वासवा दत्तम जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? जल्दी से सभी दोस्त आंसर देंगे, जल्दी से सभी दोस्त आंसर देंगे। तब तक आपको मैं एडिशनल जो है वो बता देता हूँ। कालिदास का एक फेमस आता है मालविक अग्निमित्रा। मालविक अग्निमित्रा। ठीक है, मालविक अग्निमित्रा जो है ये कालिदास का आ जाएगा एक फेमस। फिर इसके सिवा जयदेव जो है, इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आता है गीत गोविंद। गीत गोविंद, जो जो चीज़ें आपको स्क्रीन पे लिखवाता हूँ मेरे भाई वो याद रखिएगा, हमेशा आपसे कहता हूँ वो याद रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं शूद्रका की। तो इनका आएगा मृच्छा कटिका। मृच्छ कटिका इनका आ जाएगा। फिर लास्ट में जो ऑप्शन बचते हैं भाष करके, ठीक है, इनका जो है वो प्ले रहेगा कौन सा? स्वप्ना वासवा दत्तम। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी दोस्त ट्राई कीजिए। देखिए, जिन कुछ बच्चों के आंसर्स गलत होते हैं उनको ऐसे डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे तो आंसर ही गलत हो रहे हैं, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ऐसा जो है आप बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि आप बी पॉजिटिव रहोगे तो भाई अच्छा रिजल्ट निकलेगा, नेगेटिव रहोगे तो बुरा आएगा। बस ऐसे सोचो कि नहीं यार, ये चीज़ आज तक मेरे को नहीं पता थी बट अब पता चल गई। ठीक है, लर्निंग एटीट्यूड रखो कि हम कुछ सीख रहे हैं, हम सीखने आए हैं, हम अपने आप को यहाँ पे शो करने नहीं आए हैं कि हमारे अंदर इतनी नॉलेज है, हमारा भंडार भरा हुआ है। नहीं, आप अपने आप को जस्ट सीखने आए हैं, बस उतने तक ही सीमित रखो। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जामा मस्जिद से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि दिल्ली में है। जामा मस्जिद किस एम्पायर के टाइम पीरियड पे बनी थी? कौन एम्पायर था उस टाइम पे भारत में जब जामा मस्जिद जो है वो बनी थी? हुमायूं, बाबर, औरंगजेब या फिर शाहजहां? तो कौन था उस टाइम पे एम्पायर? जल्दी से बताएंगे सभी दोस्त। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी आपके सामने है। ठीक है, तो उस टाइम पे थे मुगल शाहजहां। ठीक है, कौन थे? मुगल शाहजहां थे। और ये टाइम पीरियड था 1650 से लेके 56 तक का। ये टाइम पीरियड था जब जामा मस्जिद जो है वो बनी थी। क्लियर? इसके सिवा इंपॉर्टेंट रहेगा बाबर, जिसके रिलेटेड क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं बाबर को। ठीक है, एक तो बाबर जो है ये मुगल के फाउंडर हैं। मुगल के फाउंडर हैं कौन? बाबर। दूसरा नंबर, बाबर जो हैं इन्होंने 4 बैटल जो है वो कंटिन्यू जीती थी। ठीक है, पानीपत की भी जीती थी। और पानीपत की जो है पहली 4 बैटल जो है उनको याद करने की ना एक छोटी सी आपको ट्रिक बताता हूं मेरे भाई। छोटी सी एक ट्रिक लिखिए, पान खा चल गर। ठीक है, पान खा चल गर। पान से पानीपत, पान से पानीपत, खा से खानबा, ठीक है, च से चंदेरी और ग से गागर। ठीक है, ये 4 जीती थी और ये सीक्वेंस में जीती थी। 1526, 1527, 28 और 29। ठीक है, इस तरह की जो बैटल्स थी ये कंटिन्यू आई थी, कंटिन्यू ने जीती थी। स्पेस थोड़ा कम रहता है, स्क्रीन छोटा है, इस वजह से मैं पूरा लिख नहीं पाता हूँ और धीरे धीरे साथ में बोलता जाता हूँ। उम्मीद करूँगा कि जो बच्चे नोट्स बना रहे हों वो साथ साथ में लिखते जाएंगे। ठीक है, और उनको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी दोस्तों को? और बाबर की एक चीज़ और लिखिए, बाबर नामा जो है वो भी इन्होंने लिखा है। बाबर नामा जो है वो भी इसके द्वारा लिखा गया है, जो कि क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। क्या है मेरे भाई? ऑटोबायोग्राफी है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ कि सब समझ आ रहे होंगे क्वेश्चंस। फिर बोल रहा हूँ, कोई क्वेश्चन में डाउट रह जाए, कुछ भी हो तो बता दीजिएगा। छोटी सी इंट्रो आपके लिए।
कि व्हाट्सएप का ग्रुप सभी दोस्त ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे और थोड़ा सा प्यार दिखाएंगे आप सभी दोस्त, वीडियो को लाइक भी कर देंगे। जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु कॉन्स्टिट्यूटेड द इलेक्टोरल कॉलेज द इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल का गठन कौन करता है। जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का भी तो चुनाव होता है, ऐसे थोड़ा ना कि प्रेसिडेंट सीधे उठ के आ जाते हैं, नहीं, उनके भी इलेक्शन होते हैं। वो हमें नहीं मालूम होता है, जो लोग होते हैं ना नॉर्मल जैसे हम हैं, हम प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्ट कर सकते हैं, उनके लिए, प्रेसिडेंट के लिए नहीं। तो प्रेसिडेंट के लिए जो है वो कौन मेंबर्स जो है वो इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए। क्वेश्चन समझ आ गया। तो इसके लिए दोनों हाउस, ठीक है, दोनों हाउस पार्लियामेंट के, दोनों हाउस कौन कौन से हो जाएंगे, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा, ये दोनों हाउस हो जाएंगे पार्लियामेंट के। और इसके साथ साथ एक और वो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। ये तीन जो हैं ये प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, इनके द्वारा जो है वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। गवर्नर, गवर्नर बिल्कुल नहीं। हेड ऑफ पार्लियामेंट बिल्कुल नहीं, ठीक है। फॉर्मर प्रेसिडेंट बिल्कुल नहीं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जब बात पार्लियामेंट की आ जाए ना, जब मेंशन किया हो पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट से आप ये समझिए कि दोनों हाउसेस की बात कर रहे हैं, लोकसभा की भी बात कर रहे हैं और उसके साथ साथ राज्यसभा की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखें। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ बीट प्लांट। बोटेनिकल नेम से मतलब है कि साइंटिफिक नेम, ठीक है। बोटेनिकल से क्या मतलब है, साइंटिफिक नेम, ठीक है। साइंटिफिक नेम जो है वो क्या है, बीट के प्लांट का, बीट होती है गेहूं, गेहूं के पौधे का साइंटिफिक नेम क्या है। हर एक पौधा जो है, हर एक पेड़ पौधा है, उसका कुछ ना कुछ साइंटिफिक नेम भी होगा। तो वैसे ही इन्होंने अभी पूछा है कि वीट जो होती है, गेहूं जो होती है, इसका क्या नाम रहेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर बी ट्रिटिकम, ट्रिटिकम बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है साइंटिफिक नेम किसका, बीट का, गेहूं के पौधे का। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर भी आ रहे हैं कुछ कुछ बच्चों के, ठीक है। कुछ बोल रहे हैं ओर्जिया राइस, नहीं देखूंगा, बट अभी मैं कंफर्म नहीं हूं इसके रिलेटेड, ठीक है, देख के बता सकता हूं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच फिल्म हैज वॉन द ग्लोबल ग्लोब अवार्ड 2024 फॉर बेस्ट मोशन पिक्चर। ग्लोबल ग्लोब अवार्ड जो है वो किस मूवी को मिला 2024 का फॉर बेस्ट मोशन पिक्चर, ठीक है, बेस्ट मोशन ड्रामा आप कह सकते हैं। तो कौन सी रहेगी, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताएंगे तो सभी दोस्त। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये करंट अफेयर में काउंट होंगे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है ना कि आपका जीके का पोर्शन जो है वो पूरा कवर हो जाएगा, तो वो होगा, सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, वो होगा मेरे भाई, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ओपनहेमर जो है बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वेल डन, बहुत बढ़िया। इसी तरह से जो है एक्यूरेसी बनाए रखिए मेरे भाई, कम से कम भी आपकी 80% से अबव की एक्यूरेसी जो है वो होनी चाहिए, तब जाके आपको सिलेक्शंस के चांसेस जो हैं वो आपके दिखेंगे। क्यों, क्योंकि कंपटीशन भाई देख लो, जो रियलिटी आज की बहुत ज़्यादा है, बहुत बेड़ है, ठीक है। तो उसको जो है वो कट करने के लिए कुछ तो एक्यूरेसी बनानी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ बीसीसी फील्ड इन ईमेल स्ट्रक्चर। बीसीसी ये क्रिकेट वाला मत समझिएगा, यहाँ पे ईमेल इन्होंने इसलिए मेंशन किया हुआ है, ठीक है, ईमेल इसलिए इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। बीसीसी क्या होता है, देखिए एक होता है सीसी, वो होता है कार्बन कॉपी, एक होता है बीसीसी, बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, बोलता हूँ, लिखने की जगह नहीं है, मैं बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बीसीसी की फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म लिख देता हूँ मैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। अब सुनिए ध्यान से, बीसीसी जो है ये कार्बन कॉपी से सिमिलर होता है, उसके जैसा ही होता है। बीसीसी में क्या होता है कि ये एक कॉपी भेजते हैं हमारे ईमेल में, ठीक है, किसी को भी, एनीवन को भेजेंगे हम, अगर हम किसी को भी भेजते हैं उस फील्ड में, तो वो हमारा ईमेल एड्रेस जो है उससे हाइड रखता है, उसमें ईमेल हमारा शो नहीं होता है। इतना सा काम जो है ये बीसीसी करता है, ठीक है। इंग्लिश में जो बच्चे लिख रहे हैं लिखिए,
BCC sends a copy of your email to anyone in BCC field but hide their email address from all other recipients। ठीक है, क्लियर है। तो ऑप्शंस, अरे भाई ऑप्शंस देखते हैं। इंक्लूडिंग मल्टीपल इंपॉर्टेंट टू द ईमेल, सेंड कॉपीज ऑफ ईमेल विदाउट डिस्क्लोजिंग द एड्रेस, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, ये कॉपीज सेंड करता है ईमेल के विदाउट डिस्क्लोजिंग द एड्रेस, एड्रेस बताए बिना भेजता है। तो ऑप्शन नंबर सी पकड़ लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा। जब भी 2011 की सेंसस का क्वेश्चन आता है ना, 2011 की सेंसस का क्वेश्चन जब भी आता है, मैं हमेशा बोलता हूँ ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट है इसलिए बोलता हूँ। जब तक नेक्स्ट जो है वो सेंसस नहीं होगी, जनगणना नहीं होगी, तब तक इससे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिटरेसी रेट जो केरला में हुआ था रिकॉर्ड, वो क्या था। लिटरेसी रेट केरला में जो रिकॉर्ड हुआ है वो कितना था, कितने प्रतिशत था। क्लियर है। तो वो केरला में जो लिटरेसी रेट हुआ है वो था 94%। ठीक है, 94% था लिटरेसी रेट। अब इसके साथ पूछ सकते हैं, वो इंडिया का भी पूछ सकते हैं। तो इंडिया का लिटरेसी रेट कितना था, तो 74.04%। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत बढ़िया, नोट्स नहीं बना रहे हैं तो मेरे भाई आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए इनके, या वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, जैसे भी आपको सही लगता है, पर नोट्स जो है वो उनके ज़रूर बनाइएगा टाइम निकाल के। अब इंडिया का तो हो गया 74.04। अब इंडिया में मेल्स का कितना है और फीमेल का लिटरेसी रेट जो है वो कितना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें भी देखने वाली हैं। तो मेल का जो है 82.14% मेल का है, और 65.48% जो है वो किसका है, फीमेल का लिटरेसी रेट है। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर है। चलिए, इसके सिवा एक चीज़ और बता दीजिए, डेंसिटी के रिलेटेड है। ठीक है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है वो पर स्क्वायर किलोमीटर, सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो किस क्षेत्र में एक मिनट, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, बिहार करके आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल सही। सबसे ज़्यादा घनत्व जो है वो बिहार का था। तो इसमें जो है वो 1106 के करीब अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्ट मेरे ख्याल से यही है, या एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, इतने लोग जो हैं वो पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में रह रहे थे। ठीक है, और बात करते हैं लोएस्ट डेंसिटी की, लोएस्ट सबसे कम घनत्व की, तो वो था अरुणाचल प्रदेश में। वहाँ पे पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, तो 13 पीपल जो हैं वहाँ पे पर स्क्वायर किलोमीटर पे रह रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा 13 to 17, हाँ 13 से 17 कुछ ऐसा ही है, ये मैं क्लियर नहीं हूँ, कंफर्म करके बता दूंगा। ठीक है, 13 से 17 के बीच में ही रह रहे हैं। हाँ 17 है, ठीक है ठीक है, 17 लिख लीजिए यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा डाउट था मेरे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट विच ऑफ दीज प्लेस इज द थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर मैक्सिमम। कौन सी जगह पे ट्रोपोस्फेयर जो है वो मैक्सिमम होता है, ट्रोपोस्फेयर की थिकनेस, मोटाई जो है वो मैक्सिमम होती है। आपको मैंने ट्रिक बताई थी इसको याद करने की, एटमॉस्फेयर की लेयर्स को, ट्रस्ट मी इन दी एग्जाम करके। तो ट्रोपोस्फेयर जो है वो सबसे पहले नंबर की लेयर आती है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर की जो थिकनेस है वो मैक्सिमम कहाँ पे होती है, मैक्सिमम कहाँ पे होती है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं भाइयों के, इक्वेटर पे। ठीक है, मैक्सिमम कहाँ पे होती है, इक्वेटर पे होती है। क्लियर है, इक्वेटर में होती है। और किस सीजन में होती है, किस सीजन में होती है ये भी बता दो जल्दी से, ड्यूरिंग समर सीजन। ठीक है, समर सीजन में जो है वो होती है मैक्सिमम। और मैक्सिमम कितनी होती है, कोई बच्चा बता सकता है कि कितनी होती है मैक्सिमम, कितने इंच होती है मोटी, कितने फीट होती है, कितने मीटर होती है, कोई बच्चा बताएगा जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी अगर कोई बता दे भाई, कोई बताएगा क्या, नहीं, ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। तो ये मैक्सिमम जो है ये 20 किलोमीटर तक थिक होती है। कोई बात नहीं, नहीं मालूम तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 20 किलोमीटर तक थिक होती है। और पोल्स के पास, ये तो आ गई इक्वेटर के पास, बात करें अगर पोल्स के पास की, तो पोल्स के पास
लगभग लगभग 7 किलोमीटर तक जो है वो थिक होती है, 7 किलोमीटर। ठीक है, आप बोलोगे सर 20 किलोमीटर इतनी मोटी? भाई ये कोई ऐसा थोड़ी ना कि जम्मू से कश्मीर जाना है या जम्मू से पंजाब जाना है, नहीं। ठीक है, ये बहुत एटमॉस्फेयर की बात हो रही है, यहाँ पे यूनिवर्स की बात हो रही है, तो ये 10-20 किलोमीटर तो कम कम ही चीज़ें लग रही हैं अभी भी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन में इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा, इक्वेटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट विंटर एडिशन ऑफ ओलंपिक गेम ऑर्गेनाइज्ड? ओलंपिक खेलों का पहला शीतकालीन, शीतकालीन होता है ठंडे, ठीक है, विंटर, विंटर के जो खेल थे वो किस वर्ष में आयोजित किए गए थे? किस वर्ष में किए गए थे? जल्दी से। तो 1924 बिल्कुल सही आंसर है, बट गलत हो गया इस बार, कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई बात नहीं। ठीक है, 1924 जो है ये फर्स्ट विंटर ओलंपिक जो है वो हुए थे, फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स हुए थे। ठीक है, 1924 में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा आप सभी को इंट्रो देना चाहूँगा। जो कुछ बच्चे इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए एक पेड पीडीएफ है। ठीक है, पेड पीडीएफ है, एक बहुत ही मिनिमल सा अकाउंट है, छोटा सा अमाउंट है, अकाउंट बोल रहा हूँ, अमाउंट है। ठीक है, उसमें मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, 12 के करीब करीब प्रैक्टिस पेपर वहाँ पे रहेंगे। अगर मेरे भाई कोई इंटरेस्टेड हैं तो वो ले सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके मैसेज करके अगर आप परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बुक्स के कंपैरेटिवली वो ठीक रहेगा आपके लिए। अगर आप 10 सॉल्व्ड पेपर की बुक भी लोगे तो वो भी 300-400 रुपये की आएगी, 300 तो कम से कम मान के चलिए। तो ये जो आपको पीडीएफ मिलेंगे ये उनसे बेटर मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पे मिलेंगे और उससे 1/4 1/5 प्राइस पे मिलेंगे। ठीक है, आर्मी वाले और जेके पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चे उनके लिए है। तो बात करते हैं क्वेश्चन की। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। करेंसी ऑफ मलेशिया, मलेशिया की करेंसी जो है वो क्या है? व्हाट इज दी करेंसी ऑफ मलेशिया? एक बच्चे का आंसर आया है, बहुत बढ़िया। कवचा बिल्कुल सही आंसर लिखा है किसी बच्चे ने। ठीक है, ठीक है, सुनिए, कवचा जो लिखा है ना मेरे भाई, ये पता किसकी है? ये जाम्बिया की है। ठीक है, ये जाम्बिया की है मेरे भाई, जाम्बिया की करेंसी है कवचा। ठीक है, तो इसकी जो है, इसकी है रिंगिट। मलेशिया की क्या है? रिंगिट है। ठीक है, मलेशिया की करेंसी क्या है? रिंगिट है। बहुत बढ़िया, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही रहेगा। पैसों की बात करें, पैसों अगर आप कहें कि एक किसी स्पेसिफिक एक देश की नहीं है, जितने भी देश स्पेनिश बोलते हैं, ठीक है, स्पेनिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, उनकी करेंसी जो है मोस्टली पैसो है। यूरो की बात करें, यूरो की बात करें तो यूरोपियन यूनियन जो है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन जो है उसकी करेंसी आ जाएगी यूरो। चारों के चार ऑप्शंस जो हैं वो आपको क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, किसी भाई का कोई डाउट, किसी एग्जाम के रिलेटेड या कोई भी किसी टाइप का डाउट बचा हो तो जल्दी से जो है वो बता सकते हैं। अदरवाइज हम अपनी आज की क्लास जो है वो दी एंड करेंगे और बीच बीच में आपकी रिवीजन क्लासेस भी चलती रहेंगी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डेड है, ये वो है, ये वो। अरे भाई तुम्हें क्या करना यार, लाइव हो रिकॉर्डेड हो कुछ भी हो, तुम्हें आम खाने से मतलब है, तुम आम खाओ, तुम पेड़ क्यों गिन रहे हो? तुम्हें क्लास चाहिए, तुम्हें कंटेंट चाहिए, तुम्हें मटेरियल चाहिए, वो रिकॉर्डेड हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो, ठीक है, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपने काम से मतलब होना चाहिए कि भाई हमें क्वेश्चंस जो हैं वो मिल रहे हैं, हमें कंटेंट मिल रहा है, हम उसको लें। ठीक है, सो एक चीज़ ध्यान रखो, आम खाओ, पेड़ मत गिनो। ठीक है मेरे भाई, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी का कोई डाउट नहीं बचा होगा और इसी के साथ एक और उम्मीद करूँगा कि सभी दोस्त जो हैं वो अपनी रिवीजन जो है वो साथ साथ में करते रहेंगे। कल की क्लास ज्वाइन करने से पहले जो आज की क्लास पढ़ेंगे आप उसकी रिवीजन करके आएंगे। ठीक है, बाकी व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा सभी दोस्त, वहाँ पे आपको अपडेट्स जो है वो मिलते रहते हैं। और जो मैंने पीडीएफ का बताया है वो भी अगर कोई बच्चा लेना चाहता हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो दीजिए मेरे भाई इजाज़त, मिलेंगे कल फिर से कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत।